2 दिन का जम्मू फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत आज अभिनव थिएटर में हो गई है और इसके लिए यहाँ पर काफ़ी तैयारियां जो हैं की गई हैं। आपको बताएं कि 11 देशों की 50 फिल्में इन 2 दिनों में दिखाई जाएंगी और इसमें रिनाउंड थिएटर और फिल्म पर्सनैलिटी M.K. रैना गेस्ट हैं। ये जो फिल्में दिखाई जा रही हैं इनमें भारत, ईरान, फ्रांस, इटली ये फिल्में, इन देशों की फिल्में भी शामिल हैं और इन फिल्मों का जो मेन उद्देश्य है फिल्म मेकर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो अपनी काम को वहां पर दिखा सकें, अपने टैलेंट को दिखा सकें। 2 दिन के जम्मू फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत आज अभिनव थिएटर में हुई है और इसमें कई फिल्में जो हैं आज दिखाई जा रही हैं और इसमें कई बॉलीवुड की और थिएटर पर्सनैलिटी भी यहाँ पर गेस्ट बन के आए हैं। इस समय हमारे साथ रिनाउंड थिएटर और फिल्म पर्सनैलिटी M.K. रैना साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नौजवान शहर के हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के सिनेमा लवर्स के लिए, आम आदमियों के लिए एक फ्री फेस्टिवल किया है। ये छोटी बात नहीं है, दूसरी जगह टिकट भी लगता है। वो फिल्में दिखा रहे हैं और उन्होंने सारा जोखिम उठाया, दुनिया भर से फिल्में जमा की है, उनकी जूरी बिठाई है, उनका सिलेक्शन किया जो अच्छा तरीका है करने का, और एक फेस्टिवल कर रहे हैं। अब ये है कि ये फेस्टिवल कितना ग्रो करेगा, ये एक चैलेंज इनके लिए भी है। मतलब है कि इस फेस्टिवल में सिर्फ फिल्में दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, उसके बाद बातचीत होनी चाहिए। यहाँ के लोगों के साथ, जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ आप ख्यालात का इजहार करेंगे, वो बात करेंगे अपनी, आप अपनी बात करेंगे, तो एक डिबेट बनता। तो फ़ायदा इसमें से ये एक होता है, एक तो सिनेमा आप देखते हैं, दुनिया भर के अलग अलग किस्म के लोगों के डायरेक्टर्स को, उनके स्क्रिप्ट राइटर्स, उनके एक्टर्स को, उनके टेक्निक्स, वो साउंड टेक्निक्स, वो सब मिलता है आपको। दूसरे साथ साथ आपको ये पता चलता है कि दुनिया के सिनेमा में क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। वो कहाँ ढूंढेंगे, वो यहाँ होता है, वो संगम यहाँ है। लेकिन हालांकि जैसे कि आपने कहा कि फिल्म को लेकर एक दूसरे से जो विचार है उनका आदान प्रदान तो होगा ही, साथ में जिस तरह का जो स्तर है अभी फिल्मों का, जो अभी हालात हैं जम्मू कश्मीर को लेकर कि यहाँ पर किस तरह से फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो या फिल्म इंडस्ट्री ग्रो हो, उसको लेकर सर आप कुछ बताएं कि क्या अभी क्या क्या कुछ करना बाकी। बहुत कुछ कर रहा है, ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वर्कशॉप होते हैं फिल्म स्क्रिप्टिंग की, राइटर्स को सिखाना चाहिए स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। हर आदमी समझता, मैं जानता हूँ, पर सिनेमा का स्क्रिप्ट ज़रा अलग किस्म का। इसका मतलब सिनेमा लैंग्वेज सीखना है, तो आपको सिनेमा की नॉलेज सीखनी है। उसके कुछ नहीं तो एक शॉर्ट कोर्सेज करने चाहिए यहाँ पर, सिनेमाटोग्राफी का कोर्स होना चाहिए, एक्टर्स वर्कशॉप्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें हो जाए। ये चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, चाहे दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, पुणे चले जाएं, लेकिन जम्मू और कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ क्यों जाए हम दिल्ली, क्यों जाए हम बम्बई? जैसे बम्बई वाला क्यों यहाँ नहीं आता? क्योंकि उसके अपना है बना है। मराठी सिनेमा का सब कुछ उनका बना हुआ है, हमारा बना ही नहीं कुछ है ना। ओरिजिनल रीजनल सिनेमा बनाने के लिए हमें रीजनल पहचान अपनी सिनेमा की देनी चाहिए, वो काम है। उसके लिए घर छोड़ना, बम्बई में जाके दरबदर होना कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ होगा। आज टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इजी टू डू इट, पहले नहीं था इतना। आज में सेलुलाइट की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल हो गया सारा, तो यू कैन लर्न इट हियर, यू कैन मेक ग्रेट फिल्म। यहाँ आपका एक फिल्म मेकर है, इंटरनेशनल है वो लड़का, क्या नाम है उसका, जिसने वो बनाई थी पेंटर क्या, मैं नाम भूल गया उसका, यही रहता भी शायद यही है, वो नहीं जाता वहाँ, उसको कहीं से फंड्स मिलते, वो बनाता रहता है फिल्में। यहाँ शहर को पता ही नहीं कि इनके बीच में किसी गली में वो रहता है यहाँ, और इंटरनेशनल फिल्म मेकर है। लेकिन उसके साथ में एक ये चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार भी जो है कई तरह की पॉलिसीज़ लाती है कि फिल्म को यहाँ पे ग्रो करने के लिए यहाँ के आर्टिस्टों को भी और बाहर से भी जो लोग यहाँ आकर फिल्म बनाएं उसके लिए एक वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ के जो फिल्म मेकर हैं उनकी ये डिमांड रही है कि उनको सरकार की तरफ से काफ़ी सहूलतें मिलनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर हो या ड्यूटी फ्री जिस तरह से की जाती हैं फिल्मों को, उसको भी करके लेके सरकार को कुछ सामने आना चाहिए। लेकिन वैसे ही लगता है कि इनिशिएटिव कुछ काम आ रहे हैं, वो सफिशेंट नहीं है। वो मैंने वो फिल्म पॉलिसी मुझे भेजी गई थी, प्रेस ने भेजी थी मुझे, तुम कमेंट किया तो मैंने दिया था कमेंट, पता नहीं काफ़ी दिन हो गए उसके। वो जिसने लिखी थी वो जम्मू कश्मीर को जानता ही नहीं, उसने वो लैंग्वेज लिखी जो कॉमर्स के लिए, जो फैक्ट्री लगाता है ना, स्टार्टअप लगाता है, वो लैंग्वेज थी उसमें। ये होगा, रेवेन्यू इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, फुटफॉल इतना, सोच के, विच इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज ऑफ आर्ट। एक तो वो, दूसरा किसी से बात ही नहीं की,
फिल्म मेकर से बात करता है, लोकल लोगों से बात करते, दैट इज़ हाउ यू मेक ए डॉक्यूमेंट। अब पहले हवा में सोच के आए तो वो बाहर का होगा, यहाँ का नहीं होगा। तो विद रिजल्ट ऐसा इसमें तो लोकल के लिए कुछ नहीं है। लोकल को एक एक्सप्रेशन यार हमारे लिए कुछ बना गया। जैसे मैं कहता हूँ, हमें अभी भी मैं कहा मेडिकल कॉलेज बने तभी तो इतने डॉक्टर बने ना हमारे, तभी तो इतने मरीजों का इलाज तो हो रहा है ना। आप फिल्म का भी ऐसा कीजिए, थिएटर का भी ऐसा ही कीजिए, क्यों नहीं करते हैं आप? वो करना जरूरी है। आपको बीज बनाने हैं, रीजनल सिनेमा के बीज बोएंगे बाद में, पहले बने तो बीज। यानी आपके लिए वो शुरुआती कौन सी चीजें हैं जो सबसे पहले करना इस समय बहुत जरूरी है, अगर ये चाहते हैं कि यहाँ जैसे ये वर्कशॉप है, ये बच्चे नहीं कर पाएंगे सारा। अगर इसी वक्त इसको कहते एकेडमी वाले या टूरिज्म वाले या इंफॉर्मेशन वाले, भाई हम एक फिल्म एजुकेशन का एक वर्कशॉप 10 दिन का इसके साथ लगाएंगे, हम उसका पैसे दे देंगे, हम आप कराइए इसके साथ, आप देखते खेल ही बदल जाता है। हम इस तरह की शुरुआत की जरूरत। उसके नेक्स्ट फेस्टिवल में जी हम 10 दिन का सिनेमाटोग्राफी, टॉप ऑफ द लाइन सिनेमाटोग्राफर लाएंगे यहाँ, तो 10 दिन हमारे साथ काम करेगा, सिखाएगा सिनेमा का। नोशन तो हमको है, लेकिन वो बारीकी तो चाहिए ना, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात, वो सीखे जाएंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग पे स्क्रिप्ट राइटर से आएंगे, आने को तैयार हैं सारे, उनको बड़े पैसे भी नहीं चाहिए। मेरे को शौक है लोगों को सिखाने का। हमने एक बार कोशिश की थी, हो नहीं पाया, हालात तब इतने बिगड़ गए थे यहाँ के, पूछो नहीं। तो इट कैन बी डन विथ वेरी लिटिल मनी। मगर ये क्या करते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट को बनाते जो करोड़ों में दिखता है कि क्यों भाई इतने नहीं लग रहे। हमने जब कहा था 15 लाख चाहिए हमको, तो एक ऑफिसर मुझे मुंह पे कहा, बेशरम बहुत बड़ा ऑफिसर था, यार ये क्या बनाया तूने बजट, अरे इसमें कम से कम हम भी तो आएंगे, फैमिली भी तो आएंगी। मैं कहा वो तुम बजट कब तुम बनाओगे, वो मेरे इस बजट में नहीं, ये तो एजुकेशन बजट। वी नीड एजुकेशन ऑफ सिनेमा, साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।